नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूपीएससी वे। आज है 1 जून 2021 और आज हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 1 जून के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोलर बेस्ड विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है सी, गोवा। गोवा की सरकार ने 30 मई को, जो राज्य का स्थापना दिवस है, उस दिन यह कार्यक्रम शुरू किया है, सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में सोलर पैनल वगैरह लगा करके ऊर्जा उत्पन्न करके, जिसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं, इससे बिजली बनाएंगे और उन क्षेत्रों में, उन ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। तो गोवा भारत का 25वां राज्य था और गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। मलेशिया में एक दिन में 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, तो इस वजह से मलेशिया के सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया। मलेशिया क्या है? मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है, उष्णकटिबंधीय देश दक्षिण पूर्व एशिया में, और यह चीन सागर से 2 भागों में बटा हुआ है। ये देखिए, मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जलडमरू, ये मलक्का जलडमरू है यहाँ, और उसके पूर्व तट पर साउथ चीन सी है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, इसकी मुद्रा रिंगिट है और यहाँ के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद हैं, जो कि 92 प्लस, यानी कि 92 से अधिक उम्र के हैं। ये सबसे उम्र दराज प्रधानमंत्री माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है असम। असम की सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। अब यह क्या है? असम सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार उठाएगी। बाकी असम के बारे में सामान्य जानकारी, राजधानी दिसपुर है, इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और आसाम की बात है तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है और कामाख्या मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है, आज के दिन मनाया जा रहा है। विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। इसमें देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के प्रति जागरूकता और ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाता है। यह दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि यह वर्गीज कुरियन की जयंती है। उन्हें भारत में दुग्ध क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करना उनका विचार था। ऑपरेशन फ्लड क्या है? यह 1970 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दोगुना करना था।
इस ऑपरेशन ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में मदद की और इस ऑपरेशन की सफलता से भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है चीनी भाषा में। दरअसल चीनी भाषा में 8 नाम स्वीकार किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा। IAU ने चंद्रमा पर क्षेत्र के आसपास की स्थलाकृतियों के लिए 8 चीनी नामों को मंजूरी दी है। पिछले साल चीन का अंतरिक्ष यान चांगए 5 चंद्र सतह से नमूने एकत्रित करने और पृथ्वी पर लौटने के लिए उन स्थानों के पास उतरा था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की स्थापना 1919 में हुई थी। यहाँ के प्रेसिडेंट एवन वैन डिसॉक हैं और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए, ड्रैगन फ्लाई। यह एक छोटी ड्रैगन फ्लाई है जिसकी केरल राज्य में व्यापक उपस्थिति है। ये लिटिल ब्लड टेल है जिसका देख रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई की इस प्रजाति को जून की शुरुआत से सितंबर तक देखा जाता है। क्योंकि इस लिटिल ब्लड टेल का जीवन चक्र मानसून के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें मानसून का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाइट मॉन्यूमेंट में जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित एक 4000 वर्ष पुराना युद्ध स्मारक है? तो इसका सही उत्तर है डी, सीरिया। सीरिया में व्हाइट मॉन्यूमेंट के लिए एक नए अध्ययन के अनुसार व्हाइट मॉन्यूमेंट के रूप में जाना जाने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। व्हाइट स्मारक की खुदाई कई साल पहले की गई थी, जिसका निर्माण दफन वयस्क पुरुषों की परतों के ऊपर किया गया है। ये व्हाइट मॉन्यूमेंट की तस्वीर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन से नाम वापस लिया है? तो इसका सही उत्तर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की हैं। उनके ऊपर अभी $15,000 का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करने से इनकार कर दिया था। अगला इसके बारे में जान लेते हैं। नाओमी ओसाका दुनिया की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस लिया है। ओसाका ने अब तक 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं, जिनमें पिछले साल का US ओपन और इस साल का ऑस्ट्रेलियाई ओपन शामिल है। इन्होंने 23 बार की प्रमुख चैंपियन सेरेना विलियम्स को हराकर ग्रैंड स्लैम एकल टूर्नामेंट जीतने वाली ये पहली जापानी खिलाड़ी हैं। ये हैं नाओमी ओसाका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग किसने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है IIT रोपड़। IIT रोपड़ वालों ने के शोधकर्ताओं ने MB टैग नामक डिवाइस विकसित की है। इसके बारे में जान लेते हैं। एक पेन ड्राइव के समान है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। IIT रोपड़ ने MB टैग विकसित किया है, जो कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर टेम्परेचर डेटा लॉगर है। MB टैग को USB डिवाइस के आकार का बनाया गया है। यह लगातार अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड करता है।
यह बाजार में उपलब्ध अन्य उपकरणों के विपरीत 90 दिनों के लिए किसी भी समय क्षेत्र में सिंगल चार्ज पर -40 से 80 डिग्री तापमान का पता लगा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत का Q4 GDP डेटा जारी करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो यह एजेंसी है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़े जारी किए हैं। यहाँ Q4 का मतलब चौथी तिमाही से है। कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले भारत की GDP 2020-21 की चौथी तिमाही में 6% की बढ़ोतरी देखी गई। CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सरकारी एजेंसी है। यह भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कुनो नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। कल के प्रश्न का उत्तर, कल हमने पूछा था संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि और एम्बेसडर कौन है? तो उस प्रश्न का उत्तर है TS त्रिमूर्ति। ये 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं और ये इससे पहले यहाँ अपॉइंट होने से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के पद पर कार्यरत थे और इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।